हेलो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम मॉड्यूल ए का लास्ट चैप्टर एज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज वी आर डिस्कसिंग, दैट इज चैप्टर 11 इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो एज यू नो, ये जो फाउंडेशन सीरीज है, इसमें हम कंप्लीटली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उनको डिस्कस कर रहे हैं एंड अलॉन्ग विद दैट हम एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो क्लियरली हमें समझ में आ जाए एंड कुछ एमसीक्यूज के थ्रू हम उसे प्रैक्टिस भी कर लें और होलिस्टिक एकदम हमारा जो प्रिपरेशन है उस टॉपिक से रिलेटेड वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो एग्जाम में आ चुके हैं और फिर आगे एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं। तो ये सारे सेशंस हम कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ आवर फ्री ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पर हम एवरी डे जो हमारे वीक डेज हैं एक्सेप्ट संडे, वी आर कमिंग अप विद दीज सेशंस, जहाँ आपको मंडे एज वेल एज थर्सडे को मेघा मैम की पीपीबी की क्लासेस आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर नेम एज वेल एज टॉपिक जो डिस्कस किया जाएगा वो भी दिया हुआ है, सो दैट यू कैन वॉच। निशान सर के एएफएम के क्लासेस ट्यूसडे एंड फ्राइडे को एंड मेरे जो हैं वो आई एंड आईएफएस के क्लासेस वेंसडे एज वेल एज सैटरडे को आपको मिल जाएंगे एंड ऑल ऑफ दीज 7 o'clock जो शाम को है आपको मिल जाएगा। इसका पूरा शेड्यूल यहाँ पर आपको दे दिया गया है, ताकि वो टॉपिक आप पहले से अगर चाहो तो प्रिपेयर करके आ जाओ एंड देन यहाँ पर आपको समझ में आए एंड क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाओ। सो इन दिस सेशन हम 11 चैप्टर जो छोटा सा है फटाफट से डिस्कस करेंगे, इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इसके सारे जो ग्रोथ के प्रोजेक्शंस है, एटलीस्ट अभी कोविड के बाद धीरे धीरे जैसे रिकवर कर रहे हैं तो काफ़ी हाई है कि ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वगैरह में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने 6.8% 2023-24 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन किया हुआ है। अब इसमें इश्यूज क्या आ सकते हैं? ग्रोथ तो प्रोजेक्शन किया हुआ है, लेकिन ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज है एंड साथ के साथ ये जो ग्रोथ है वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। ग्रोथ हो रहा है लेकिन रिच पीपल का ग्रोथ हो रहा है, लेट्स से पॉवर्टी कम नहीं हो रही है, तो दैट इज एन इशू। तो डेवलपमेंट रिलेटेड भी इश्यूज है। तो जॉबलेस ग्रोथ, पॉवर्टी एलिविएशन, इनइक्वालिटीज, पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज है। तो वो क्या है डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जॉबलेस ग्रोथ, जो भी ग्रोथ हो रहा है हो तो रहा है लेकिन पीपल को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं मिल पा रहा, सो दैट इज़ एन इश्यू। दैट इज़ वाई इस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना होगा। इसके जो मेन मीनिंग एज वेल एज कॉजेस क्या है वो हम फटाफट से देख लेते हैं। ग्रोथ हो रहा है बट एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ नहीं हो रहा। अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रिपोर्ट है 2011 का जो सेंसस उसके हिसाब से देखें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का रेट अगर हम देखें 2011 के सेंसस के हिसाब से तो 2.23% एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रहा है, काफ़ी कम। और आगे जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है 1.4% था, यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 2.23 ग्रोथ है एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें ग्रोथ अगर आप देखो तो 1.4%। उसके सामने हमारे जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 6-7% इस तरीके से हो ही रही है कई सालों से। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो व्हाट आर द कॉजेज? स्ट्रक्चरल इश्यूज यहाँ पर होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है कम है, यानी कि बड़े इंडस्ट्रीज नहीं बना रहे हैं या फिर इंडस्ट्रीज बना भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मशीनरी उसमें जो है लगा रहे हैं, या फिर वो इस तरीके का है जो ग्रोथ इन द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लेबर लॉज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं, हर एक काम नहीं कर सकता, या फिर जो क्वालिफिकेशन से काफ़ी हाई है। एक्सेस नहीं है काफ़ी सारे चीज़ों का, जैसे कुछ कम्युनिटीज़ हैं उन्हें जो है रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर कुछ रिलीजियस इश्यूज वगैरह, उनके वजह से सारे जो जॉब्स है उनका एक्सेस नहीं है। और कई बार हम ये देखते हैं कि कई सारे कंपनीज में जॉब ओपनिंग्स हैं और बहुत सारे लोग जॉबलेस बैठे हुए हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए कोई एंटिटी नहीं है। नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं किया जा रहा। स्ट्रक्चरल यानी कि जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर्स है, लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हैं वो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस यहाँ पर हैं। ठीक है, अब पॉवर्टी एलिविएशन और इनइक्वालिटीज रिलेटेड भी यहाँ पर डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग कमीशन 2011-12 में उसने कह दिया था कि जो रूरल एरियाज हैं और अर्बन एरिया से वहाँ पर पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी रिलेटेड ये चीज़ें बताई गई कि पॉवर्टी जो है 25.7 13.7 पीपल परसेंटेज जो पीपल है वो सारे पुअर कहलाते हैं। एंड फूड, यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस, बेसिक नेसेसिटीज जब हम प्रोवाइड करेंगे ओनली देन हम उन्हें आगे बढ़ा पाएंगे। फूड प्रोवाइड करना, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें पहले प्रोवाइड करना है तभी पॉवर्टी कंप्लीटली
एलिमिनेट या रिड्यूस हो पाएगा। अब इनइक्वालिटी रिलेटेड रिपोर्ट्स आए हैं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, और इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो टॉप 1% है उनके पास 33% का टोटल वेल्थ शेयर है। दैट इज़ रियली वेरी बिग थिंग। ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट में भी सेम चीज़ बताई गई है, टॉप 10% के पास 77% जो पूरा वेल्थ है, मेनली इंडिया से रिलेटेड ये रिपोर्ट है। तो पूरा 77, 100 रुपये अगर कंट्री कमा रहे हैं तो 77 रुपीज़ टॉप 10% जो पीपल हैं, रिच पीपल हैं, उनके पास ही है। तो रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस बहुत हाई है। कोविड की वजह से ये जो डिफरेंस है वो भी और बढ़ गया, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ रिक्वायर्ड क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना। ठीक है, रिच पीपल को ज़्यादा टैक्स करना है, एंड कंपनीज जो एक्चुअली उनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो शेयर कर रहे हैं, उनका जो है जो भी टैक्स है उसमें कम टैक्स उनसे लेना चाहिए, ये चीज़ कही गई। रिच पीपल से ज़्यादा टैक्स, और जो कंपनीज एक्चुअली अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ को कई बार प्रॉफिट नहीं देते, 100 रुपये कमा रहे हैं तो 10 रुपये खाली एम्प्लॉयज़ की सैलरी के थ्रू जाता है, तो दैट इज़ नॉट गुड। सो ज़्यादा शेयर अगर एम्प्लॉयज़ को भी दिया जा रहा है तो उनको टैक्स कम लेना चाहिए। अब कई सारे माइग्रेशन रिलेटेड यहाँ पर इश्यूज़ हैं, आउट माइग्रेशन, कई सारे पुश फैक्टर्स है। लेट्स से आपको आपका जो एरिया है, रूरल एरिया है, वहाँ से आप बाहर क्यों जाओगे सिटी में, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ज़्यादा जॉब्स है, ये सब। ठीक है, तो लेट्स से जेठालाल है, वो यूएस गए इन्वेस्टमेंट के लिए, टॉम क्रूज से इन्वेस्टमेंट ले रहे, तो दैट इज़ वन एग्जांपल। एनवायरमेंटल कंडीशंस, डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक सिचुएशंस की वजह से लोग बाहर जाते हैं। और इन माइग्रेशन अच्छे सिटीज़ में क्यों होता है, माइग्रेट क्यों होते हैं, एजुकेशन बेटर होता है, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल कंडीशंस बेटर होते हैं। अब इससे इश्यू क्या हो रहा है, माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर वहाँ पर रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करते हैं, वहाँ उस इलाके में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड वो सारे एक्सप्लॉइट होते हैं, बहुत सारे ज़्यादा। लेट्स से 100 पीपल को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन 1000 लोग वहाँ जाके रह जाएंगे। एक ट्रेन ही ले लो, एक कंपार्टमेंट ले लो, वहाँ जनरल कंपार्टमेंट्स अगर हम देखें तो जितने लोग नहीं है उससे डबल सीट्स नहीं है, उससे डबल लोग वहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, सॉइल वाटर डिग्रेडेशन तो इससे होता ही है। तो अब इसके सामने कर क्या सकते हैं, जो पुश फैक्टर्स है, जो माइग्रेट कर रहे हैं उसके सामने पुश फैक्टर्स है, उन्हें हम हैंडल कर सकते हैं। यानी पुश फैक्टर यानी कि जो विलेजेस हैं उससे लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि विलेजेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों को हमें बेटर करना होगा। कैसे, विलेजेस में जो एग्रीकल्चर है उस पूरे सिनेरियो को बेटर हम कर सकते हैं एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के थ्रू। मशीन्स वगैरह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके प्रॉफिट जो है बढ़ाया जा सकते हैं, और इस मशीन को इंस्टॉल करने से रिलेटेड सपोर्ट गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर को देना होगा। जो फार्मर्स है उन्हें एंटरप्रेन्योर्स बनाना होगा, क्योंकि विलेजेस में मेन क्या होता है, ओनली एग्रीकल्चर। तो फार्मर्स एंटरप्रेन्योर्स कैसे बनेंगे, उनके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो है बढ़ाने होंगे, तो इससे लोअर अर्बन एरियाज में लोग कम जाएंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी, और जो इश्यूज है उन्हें धीरे धीरे हम हैंडल कर सकते हैं बाय अब्जॉर्बिंग ऑल द शॉक्स। और क्या किया जा सकता है, पुल फैक्टर्स को टैकल, जैसे सिटीज़ में हम ये कह सकते हैं कि और भी बेटर एजुकेशन और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो सके, बेटर एजुकेशन वहाँ पर होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर करना है। जैसे स्लम एरियाज़ हैं उनको हम टैकल ही नहीं करते, हैंडल ही नहीं करते, दैट इज़ एन इशू। डेटा कलेक्शन रिलेटेड जो मेथड्स है वो और बेटर होने चाहिए, दैट इज़ द थिंग। ओके, सो दिस वाज अ चैप्टर, बहुत ही ब्रीफली हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट अ चैप्टर, सो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, वी हैव सीन ऑल द रेमेडीज, और ये पीपीटी पढ़ के भी आपको पूरा अच्छे से आइडिया लग जाएगा। लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट with respect to the term jobless growth? Economic phenomenon है in which economic grows while maintaining its employment level. इकोनॉमिक phenomenon, इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट लेवल घट रहा है। तो जॉबलेस ग्रोथ कब होता है, ग्रोथ हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट सेम है या फिर कम हो रहा है, इन दो केसेस में जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। अगर इंक्रीज हो रहा है दैट इज नॉट जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, स्ट्रिंजेंट लेबर लॉस जो है उसके वजह से जॉबलेस ग्रोथ होता है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है इन इंडिया। तो ये दोनों तो करेक्ट ही हैं। अगर जॉबलेस ग्रोथ कब होता है, सेम है, एम्प्लॉयमेंट सेम है,
तो होता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तब भी होता है, तो दैट इज करेक्ट। स्ट्रिंजेंट लेबर लॉस की वजह से, लॉस अगर बहुत ही स्ट्रिंजेंट है और लोगों को एम्प्लॉय होने नहीं दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हाई क्वालिफिकेशन ये वो, तो ऐसे में ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। यस, लास्ट थिंग इज रॉन्ग, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल सेक्टर एक इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि सर्विस सेक्टर एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है इंडिया के, और एम्प्लॉयमेंट कहाँ सबसे ज़्यादा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड दिस इज अ क्वेश्चन जो आपको खुद से आंसर करना है। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, गो थ्रू द क्वेश्चन, पॉज करो वीडियो एंड देन ट्राई टू आंसर इट। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241, या फिर आप hello@edutap.co.in पर भी अपना जो मेल है उसमें अपनी क्वेरीज दे सकते हो। यू कैन ऑल्सो गिव फीडबैक रिलेटेड टू दिस सेशंस इन द कमेंट सेक्शन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।